Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. I am Mohammad Wasim Chaudhary from CCU Secondary School, Kotaddu. आज हमारा टॉपिक 9th क्लास फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 काइनेमेटिक्स। इसमें टॉपिक है बेटा एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्पीड और वेलोसिटी को ब्रीफली डिस्कस किया था, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, और उनमें आप लोगों को बहुत सारी बातें क्लियर कराई थी। आज हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टर्म है एक्सेलरेशन, असरा भी बोलते हैं उर्दू में से। इसकी डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब बातें फिर वही रेट, शरह, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, वक्त के लिहाज से। रेट का मतलब है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी इस जो हमारी टर्म है इसको हमने टाइम के लिहाज से अगर चेंज हो रही है, वेलोसिटी तब्दील हो रही है, किसके लिहाज से? वक्त के लिहाज से, टाइम के लिहाज से, तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगी एक्सेलरेशन में। एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से। अब यहाँ पर बेटा दो कंडीशंस हैं कि वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। दोबारा सुन लें, मैं कह रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन की तरफ जाएंगे, और अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो हम एक्सेलरेशन की तरफ नहीं जाएंगे। अब वेलोसिटी चेंज में क्या है? एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी जिसमें मैग्नीट्यूड भी सेम था, जिसमें डायरेक्शन भी सेम थी, और वेरिएबल वेलोसिटी में या मैग्नीट्यूड चेंज होगा या डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक बात अगर चेंज हो रही है, कोई एक क्वांटिटी अगर चेंज हो रही है तो वो वेलोसिटी वेरिएबल होगी। यानी कि एक्सेलरेशन के लिए ज़रूरी है आपके पास जो वेलोसिटी हो वो वेरिएबल वेलोसिटी हो। अगर वेरिएबल वेलोसिटी होगी, यहां पर एक कंसेप्ट है, फिर ऑब्जेक्टिव बनती है इसी बात से रिलेटेड, इसीलिए थोड़ा सा तवज्जो कीजिएगा कि वेरिएबल वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन होगा। अगर वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है, यानी डायरेक्शन भी सेम है, उसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो तब हमारे पास जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, सिर्फ एक्सेलरेशन होगा, जीरो एक्सेलरेशन होगा। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है, हम कह रहे हैं चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में तब्दीली आ रही है। अब तब्दीली तीन तरह से है बेटा, तीन तरह से चेंजेस हैं कि इंक्रीज भी हो सकती है वेलोसिटी। मैं जस्ट चेंजेस का बता रहा हूँ फिलहाल कि वेलोसिटी में इंक्रीमेंट भी चेंज है, वेलोसिटी में डिक्रीज भी चेंज है, वेलोसिटी में एक जैसा चेंज भी चेंज है। कैसे? मैं अब आपको बताता हूँ कि एक गाड़ी है, एक कार है, वो ट्रैवल कर रही है 20 मीटर पर सेकंड से की वेलोसिटी से, उसको इंक्रीज कर देता है ड्राइवर, 20 को लेकर 60 पर चला जाता है। अब 20 इनिशियल वेलोसिटी थी, इब्तदाई वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। कुछ इंटरवल बाद, कुछ टाइम बाद वो वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड हो जाती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हुई, किस सूरत में चेंज हुई? इंक्रीमेंट आया, उसमें बढ़ोतरी हुई, इजाफा आया, तो इस एक्सेलरेशन को हम पॉजिटिव कहेंगे। यहाँ पर भी चेंज आया। और दूसरा चेंज किस सूरत में आ सकता है कि एक गाड़ी 60, 70, 80 से चल रही है, लेकिन कुछ देर बाद वो वेलोसिटी कम हो जाती है, 60, 70 पे जा रहे हैं, वो कम करता है, ब्रेक सप्लाई करता है ड्राइवर, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, 0 की तरफ आती है, 20 की तरफ आती है, तो ये भी चेंज है। थर्ड टाइप का चेंज कौन सा है कि 20 पे जा रही है, अगले इंटरवल में 40 हो जाती है, उससे अगले इंटरवल में 60 हो जाती है, उससे अगले इंटरवल में 80 हो जाती है। चेंज आ रहा है, लेकिन सेम चेंजेस आ रही हैं, तो इन चेंजेस के लिहाज से एक्सेलरेशन की फिर टाइप्स क्रिएट होती हैं। अब तीन तरह की टाइप्स हैं। इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस देन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन, कि अगर वेलोसिटी बढ़ रही है, किसी जिस्म की वेलोसिटी वक्त के लिहाज से बढ़ रही है, तो उसमें जो एक्सेलरेशन पैदा होगा वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, मुस्बत एक्सेलरेशन होगा। डेफिनेशन आ जाती है बेटा इस टर्म की एग्जाम्स में। अब नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सेलरेशन, इसका दूसरा नाम है डीसेलरेशन, एक और नाम है रिटार्डेशन। आप तीनों नाम ले सकते हैं, एक ही बात है, एक ही डेफिनेशन होगी।
इम्तिहान में रिटार्डेशन आ जाए तब भी यही डेफिनेशन होगी, इम्तिहान में डीसेलरेशन की डेफिनेशन आ जाए तब भी यही डेफिनेशन होगी, इम्तिहान में नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात आएगी तब भी यही डेफिनेशन होगी कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के लिहाज से अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी डिक्रीज होती है, कम हो रही है, तो उससे प्रोड्यूस एक्सेलरेशन को नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे या डीसेलरेशन कहेंगे या रिटार्डेशन कहेंगे। तीनों बातें बेटा आप लोगों को बताई हैं। थर्ड वन है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब यूनिफॉर्म का मतलब है सेम, पहले बताया मैंने, एक जैसी, सेम, सिमिलर एक्सेलरेशन। यहां पर स्टूडेंट्स जो हैं वो मिस्टेक करते हैं। स्टूडेंट्स डिफाइन करते वक्त क्या कर देते हैं, मिस्टेक करते हैं कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वो कहते हैं इफ अ बॉडी हैज सिमिलर या यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये मिस्टेक्स की बात बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स अक्सर टेस्ट के दौरान ये मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक है, बहुत से स्टूडेंट्स को इस बात का पता ही नहीं है। वो लिख तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहे हैं, तो वहाँ क्योंकि यूनिफॉर्म का वर्ड है तो वो लिख देते हैं कि इफ़ अ बॉडी हैज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। गलत है ये। आपको पहले ही मैंने कंडीशन अप्लाई की कि अगर वेलोसिटी तब्दील होगी तो एक्सेलरेशन होगा, अगर वेलोसिटी तब्दील नहीं हो रही तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा। जब वेलोसिटी तब्दील होगी तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव बनेगा, जब वेलोसिटी तब्दील होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव की सूरत में आ सकता है। जब वेलोसिटी तब्दील होगी तो वो अपनी टाइप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की तरफ जाए, यानी कि टाइप्स बाद में हैं, पहले एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस कर लें। तो एक्सेलरेशन के प्रोड्यूस होने के लिए शर्त लगाई है हमने, कंडीशन अप्लाई की है कि चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी को तब्दील होना चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं इसको अटेम्प्ट करते हुए। यहां पर कहना है इफ अ बॉडी हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी, सिमिलर चेंजेस इन वेलोसिटी, चेंजेस की बात लाजमी करेंगे कि इफ अ बॉडी हैज इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी या सिमिलर चेंजेस इन वेलोसिटी, कि चेंजेस तो लाजमी होनी है, चेंजेस तो लाजमी होनी है। उन चेंजेस को इक्वल यानी सेम चेंजेस हो सकती हैं, सेम इंटरवल में, हर इंटरवल में एक जैसी चेंज आ सकती हैं, तो उस तरह के एक्सेलरेशन को हम लोग क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। कि यानी कि पहले इंटरवल में वेलोसिटी अगर 20 है, नेक्स्ट इंटरवल में 40 हो जाती है, फिर नेक्स्ट इंटरवल में 60 हो जाती है, फिर नेक्स्ट इंटरवल में 80 हो जाती है। अगर हम हर इंटरवल का चेंज निकालें, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, चेंज इन यानी 40 में से 20 गया तो 20 बच जाएगा। फिर नेक्स्ट इंटरवल पे चले जाएं, 60 फाइनल बनी, इनिशियल 40 बनी, 60 में से 40 को माइनस करेंगे तो 20 बचेगा। फिर उससे आगे चले जाएं तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है वो क्या आएगा कि इक्वल चेंजेस इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि आपने चेंजेस का बताना है। अगर आप कह देंगे कि इफ अ बॉडी हैज इक्वल वेलोसिटीज, सेम वेलोसिटीज, फिर तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही पूरी नहीं हो रही, फिर तो आप एक्सेलरेशन ही प्रोड्यूस नहीं कर सकते। आप यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे बता सकते हैं? ये गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी आपकी। फिर एक्सेलरेशन का बेटा फार्मूला है, डिफाइन के साथ आप लोगों को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने बताई थी 4 बातें आपने बतानी होती हैं। डेफिनेशन बताएं, उसके बाद फार्मूले की तरफ आ जाएं। एक्सेलरेशन है चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ जो है रेट की बात की है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। डेल्टा, डेल्टा सिंबल है चेंज का, तब्दीली का। वी वेलोसिटी से जाहिर हो रहा है, वी सिंबल है वेलोसिटी का, डिवाइडेड बाय टाइम का सिंबल जो है वो स्मॉलर t है हमारे पास। एक्सेलरेशन जो है वो स्मॉलर a से आप लोग इस्तेमाल करते हैं, शो ऑफ कराते हैं। अब चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटीज 2 तरह से हैं। अब मैं ठहरा हूँ, मेरी इनिशियल वेलोसिटी, मैं रेस्ट पोजीशन में हूँ, इनिशियल वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी 0 है। अब मैं चलना स्टार्ट कर देता हूँ, वॉकिंग स्टार्ट कर देता हूँ, तो मेरी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी 2, 3, 4, 5, तो ये मेरी क्या बनेगी, फाइनल वेलोसिटी, आखिरी वेलोसिटी। तो जब चेंज निकालते हैं हमेशा तब्दीली निकालते हैं, फ़र्क निकालते हैं। मैथमेटिक का रूल है कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया तो वही चेंज इन वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय टाइम।
अब वेलोसिटी का यूनिट क्या है हमारे पास, ये ऊपर क्योंकि वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड, मीटर फी सेकंड, नीचे टाइम है, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। जब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, ये भी इसकी यहाँ पावर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा मीटर पर सेकंड। फिर इसको इकट्ठे भी पढ़ सकते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर फी सेकंड अलग अलग करके भी पढ़ सकते हैं एक्सेलरेशन के यूनिट को, या आप कह सकते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये भी इस तरह भी पढ़ सकते हैं, ये एक्सेलरेशन का यूनिट है। अब ये ड्राइव कहाँ से हो रहा है बेटा, वेलोसिटी से। वेलोसिटी कहाँ से आया था, डिस्प्लेसमेंट से, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। आज एक्सेलरेशन वेलोसिटी से ड्राइव हो रहा है, तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास। तो आप अगर डेफिनेशन आ जाती है इसकी, तो आप एक्सेलरेशन को डिफाइन करेंगे, फार्मूले की हेडिंग्स देंगे, उसके बाद यूनिट की हेडिंग बताएंगे और यूनिट बता देंगे। नेक्स्ट मैन आप क्वांटिटी बताएंगे कि एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और आप लोगों को फिर इसकी टाइप्स भी बताई मैंने, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा, नेगेटिव कब होगा, और यूनिफॉर्म में मेजर मिस्टेक भी बताई कि आप लोग मिस्टेक्स क्या करते हैं। बेटा इसको आप प्रिपेयर कीजिएगा डेली, कोई भी आप लोगों को इश्यू हो, परेशानी हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।